फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये सुनील की है। सुनील का ये कहानी 2001 की है। सुनील 20-21 साल का एक नौजवान था और पढ़ाई में बहुत तेज था। बस एक ही कमी थी कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और उसके जो साथी थे, दोस्त थे, इसी बात को लेकर के उसका मजाक उड़ाते थे कि तेरा कोई अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। और वो इसी बात पर उदास हो जाता था। सुनील बहुत ही शर्मीला युवक था। लड़की से बात करने में डर जाता था, नर्वस हो जाता था। तो चलते हैं दोस्तों सुनील की कहानी में, हाईवे नाइट की एक सफ़र पर। आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं प्रयागराज के पास एक गांव का रहने वाला हूं और मैं पढ़ाई लिखाई में तो बहुत तेज था और लेकिन मैं आज तक किसी लड़की से दोस्ती नहीं कर पाया। अकेले में किसी लड़की से बात करने में मैं बहुत नर्वस हो जाता था और इसीलिए मैं लड़कियों से बहुत दूर रहता था। हिम्मत नहीं होती थी कि मैं किसी लड़की से बात कर लूँ अकेले में। और इस बात को लेकर मेरे जो साथी थे, मित्र थे, वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे। और लेकिन मैं अब ठान लिया था कि मैं किसी लड़की से दोस्ती करूँगा। और वो लड़की कौन थी मुझे पता था। वो लड़की मेरे घर में आती थी, मेरी भाभी के पास में, उनसे बात करने आती थी दोपहर के टाइम में या सुबह में, जब भी उसको मौका मिलता था। अब मैं जब घर में होता था तो मेरे पास किसी न किसी बहाने से ज़रूर आती थी और खुला आमंत्रण था उसका प्यार करने का। वो इशारा भी करती थी, हंसती भी थी, मुस्कुराती भी थी। लेकिन मैं देख कर के डर जाता था, मेरे गला सूख जाता था, मैं बिल्कुल नर्वस हो जाता था और मैं उस जगह से भाग जाता था। वो लड़की हंस कर के चली जाती थी और वही मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं उसी लड़की से अपनी दोस्ती बढ़ाऊं। संडे का दिन था। मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। दोपहर का टाइम था और वो लड़की मेरी भाभी के पास आ गई थी बातचीत करने के लिए। वैसे तो आती ही रहती थी और मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे वो दिखाई पड़ रही थी और वो भी मुझे देख रही थी। मैं समझ गया कि यही मौका है और मैं अपना कमरे से बाहर जो बैठक था वहाँ पर आ गया था कि वो भाभी के कमरे से काफ़ी दूर था और वही मेन रास्ता था बाहर निकलने का। तो मैं बैठक में जा कर के और उस लड़की का आने का इंतज़ार करने लगा था। करीब आधा घंटे के बाद में वो लड़की आई। मैं खड़ा ही था उसके स्वागत के लिए, लेकिन मैंने जैसे ही उसको देखा मैं पसीने पसीने हो गया था। डर पूरे शरीर में फैल गया था। मेरा गला सूखने लगा था कि मैं कैसे उससे अपनी दिल की बात कहूँ। वो लड़की मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई थी और मेरी तरफ देख रख के मुस्कुरा रही थी। मुझे कुछ नहीं सूझा, मुंह से तो कोई आवाज़ ही नहीं निकली। मैं जल्दी से उसको गले लगा लिया, भींच लिया अपने सीने में। वो लड़की हल्की सी चीख उठी। शायद इसके लिए वो तैयार नहीं थी कि मैं ऐसा भी हरकत कर सकता हूँ, और बोली, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, तुम्हारी भाभी जाग रही है, देख लेगी। हम बगीचे में मिलेंगे, जो मेरा बगीचा है ना
उस उसमें जो झोपड़ी बनाया हुआ है, रात के 10 बजे तुम वहीं पर आना, हम वहीं पर मिलेंगे। और वो दौड़ते हुए भाग गए। और मैं अपने इस कारनामे पर भौचक्का था कि मैंने इतना साहस कैसे जुटा लिया कि उस लड़की को जब पा लिया था। मैं खुद हैरान था, पसीने पसीने से नहाया हुआ था, लेकिन एक मीठा एहसास भी दिल में हो रहा था कि चलो, उस लड़की ने खुद ही बोला है तो आज रात को हम वहाँ जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। मैं अंदर अंदर बहुत खुश था। दिन का टाइम था, अभी तो रात होने में बहुत देर बाकी थी। शाम के टाइम हम ग्राउंड में गए थे खेलने के लिए। वो लड़के भी जो मेरे दोस्त थे, वो अभी भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैंने उनसे बोला कि देख, मैंने भी एक दोस्ती कर ली है। तो सब चौंक गए, कौन है लड़की, कौन है, बता बता, नाम बता। लेकिन नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। जब पक्का हो जाएगा, मैं मिल लूँगा उससे पूरा, तब मैं तुम लोगों को बताऊंगा। अभी कुछ नहीं बताऊंगा। वो लड़के बार बार उकसाते रहे कि नाम तो बता यार, नाम में हम भी तो अपना फ्रेंड के नाम तेरे को बताते हैं, तुझे दिखाए भी हैं, तो तू क्यों नहीं बता रहा है। लेकिन नहीं, मैं कतई नहीं बताया उनको नाम। और शाम भी हो गई और 9 रात के बज रहा था। 7 साढ़े 7 बजे तो खाना पीना हमारे यहाँ पर हो जाता था शाम को। और इसके बाद में सब अपने कमरे में चले जाते थे सोने के लिए। कहा जाए तो 8 बजे तक आधा गांव तो सो ही लेता होगा। लेकिन मैं अपने पढ़ाई करता था। मैं 10-11 बजे तक पढ़ाई करता था। और वैसे ही मैं आज पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बस मैं 10 बजने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन आज टाइम तो कट ही नहीं पा रहा था। घड़ी की जो सुई थी, लग रहा था कि एकदम धीरे धीरे चल रही है। और मैं व्याकुल था उस लड़की से मिलने के लिए। आखिरकार 9:30 बज गया था और मैं आहिस्ता से दरवाज़ा अपना कमरे का भेड़ करके और बाहर निकल गया था। बाहर चांदनी रात थी, आसमान बिल्कुल साफ था। अब मैं उस बगीचे की तरफ चल पड़ा जहाँ पर उस लड़की का पिताजी ने एक झोपड़ी बनाया था, जो अमरूदों का बगीचा था। लेकिन अभी अमरूद का सीज़न आया नहीं था, तो उसके पिताजी उस झोपड़ी में रहते नहीं थे। अगर सीज़न होता तो उस झोपड़ी में रखवाली के लिए रात में भी रुकते थे। लेकिन अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ था। हाँ, मैं भी उस जगह पर जाता था। उस झोपड़ी में कितनी बार गया था और मुझे पता था, रास्ता भी पता था, सब कुछ पता था। और मैं उस झोपड़ी के पास पहुंच गया था बगीचे में। सुनसान हुआ पड़ा था पूरा इलाका, हर तरफ सुनसान ही दिख रहा था। दूर दूर पर कुत्ते की रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो अजीब तरह से रो रहे थे। लेकिन मैं इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरा। मैं तो बस उस लड़की से मिलना था। डर नाम की चीज़ तो मेरे शरीर में थी ही नहीं। और मैं उस झोपड़ी के पास में इंतज़ार करने लगा। 10 तो कभी के बज चुके थे, लेकिन वो लड़की अभी भी नहीं आई थी। और मैं रास्ता देख रहा था उसका। 10:30 बज गया। मैं सोचा कि शायद घर वाले उसके जाग रहे होंगे, इसीलिए आने में देरी हो रही है। और 11:15 और फिर 11 भी बज गया था। अब मैं समझ गया कि वो लड़की कतई नहीं आएगी, जब हमें चलना चाहिए। लेकिन मैं
5 मिनट और इंतज़ार करना चाहता था कि इतनी देर में इंतज़ार कर लिया, थोड़ा देर और सही। और मैं झोपड़ी के पास ही खड़ा था, दरवाजे पर ही। और तभी अंदर से कोई मेरे को गोली भर लिया। और मैं इस हमले के लिए, इस काम के लिए मैं तैयार नहीं था कि अचानक ये सब हुआ था। और मैं डर गया था, चीख पड़ा था डर के मारे। अचानक आप खड़े हो, आप पीछे से कोई गोली भर ले तो आप कैसा लगेगा, क्या करोगे? डर जाओगे ना। वही मेरे साथ में हुआ था। मैं समझा कि शायद वही लड़की है, दूसरे रास्ते से आ गई होगी। मैंने बोला कि तुमने तो आने में बहुत देर कर दी, मैं तो घर जा रहा। और मैं जब मुड़ करके देखा तो धरती हिल गई थी। मैं कांप उठा था और जोर से चीख मारने लगा था। मुड़ करके देखा, थी तो लड़की ही, लेकिन वो लड़की नहीं थी। ये लड़की थी चुड़ैल, बाल बिखरे हुए और चेहरा भी बहुत भयानक था। और मैं तो देखते ही एकदम कांप गया था। और मैं उसका हाथ अपने कमर से हटाने लगा। छोड़ो मुझे जाना है यहाँ से, रुकना नहीं है। अब मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा था कि कोई आसपास में हो तो मेरी मदद के लिए आ जाए। लेकिन मेरी आवाज़ का कोई असर नहीं हुआ, कोई नहीं आया। और मैं हाथ पैर पटकने लगा था उससे अपनी बंधन छुड़ाने के लिए, लेकिन मैं छुड़ा नहीं पाया। और वो जो चुड़ैल थी वो और मेरी कमर को कसे जा रही थी, दबाए जा रही थी। अब बहुत दर्द हो रहा था और अचानक मुझे बेहोशी आ गई थी। मैं बेहोश हो गया था। और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली थी तो ऐसा लगा कि सुबह हो चुका है। मैं आंखें मलते हुए खोला, रात की सारी घटना मेरे को याद आ गई। मैं देखा कि उसी झोपड़ी के पास में गिरा पड़ा हुआ था। और लेकिन वो जो चुड़ैल थी वहाँ नहीं थी। अब एकदम मैं फटाफट उठकर खड़ा हुआ। अभी में मुझे चक्कर आ रहे थे, कमजोरी सी हुई पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी धरती गोल गोल घूम रही हो। और बगीचे की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा तो शाही में सुबह की लाली दिखाई पड़ रही थी। अब लोग बाग आ रहे थे, अपने खेतों के तरफ निकलना शुरू हो गया था। तभी एक जानने वाला मेरे पास उसी बगीचे के साइड से गुजरा और मुझे देख के बोला, अरे भाई, हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं उसको इशारे से बुलाया कि इधर आओ भाई। जब आया, नहीं भाई मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बोला, तुम यहाँ पर कैसे आए? क्या बाथरूम करने तो नहीं आए थे? कि इस गांव में लोग सुबह उस टाइम में लोटा लेके खेत में जाते थे, वही वक्त था। मैंने बोला, हाँ भाई। मैं बहाना बना दिया। बोला, तुम्हारा लोटा कहाँ? नहीं कि भाई पता नहीं कहाँ गिर गया, मुझे चक्कर आ रहा, मुझे घर तक पहुँचा दो। और वो बहाना मेरा काम कर गया था। उस आदमी ने बस और कुछ नहीं पूछा, मैं अपने घर पर आ गया था। घर पर पिताजी वगैरह तो सब निकल गए थे खेत पर, और माँ भी अपने कमरे में सो रही थी और भाभी भी सो रही थी। भैया तो बाहर ही रहते थे नौकरी पर। मैं अपने कमरे में जा कर के सो गया। नींद आ गई थी, थकावट थी। और मैं दोपहर के आसपास उठा जब मम्मी मेरे को उठा रही थी। बोला, कितने देर सोएगा और उठ जा। मैं ऐसा लगा कि मेरे शरीर में बुखार
हुआ पड़ा है। सर में दर्द भी था। तभी मम्मी मेरा हाथ पकड़ा, बोला तुझे तो बुखार है, क्या हुआ, तबीयत तेरी ठीक है ना? मैंने बोला हाँ माँ, पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ रहा है और बुखार भी है। मम्मी दवा लेके आई डॉक्टर के पास से और खिलाया। बुखार उतर गया लेकिन कमज़ोरी मेरी गई नहीं थी। फिर मुझे अगले दिन डॉक्टर के पास ही जाना पड़ा और करीब 15 दिन तक मेरा इलाज चलता रहा था, तब जाकर के मैं सही हुआ था। और वो लड़की जो मेरे को रात में धोखा दिया था वो कई बार आई, लेकिन मैं अकेले नहीं था, मम्मी होती या भाभी होती और मेरे से बात नहीं हो पाती, लेकिन वो सॉरी आंखों से बोल रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद उसके परिवार में जाग रहे होंगे उस वक़्त में, इसलिए वो लड़की नहीं आई। मैं जब सही हो गया था तो उस लड़की ने मुझे बताया था कि मैं तो निकलने की कोशिश बहुत बार किया, लेकिन परिवार के लोग जाग रहे थे और इसीलिए मैं नहीं आई। से मुझे माफ़ कर दो, हम फिर कभी मिलेंगे दोबारा। मैं बोला ठीक है, लेकिन मैं उसके बाद में उस लड़की से कभी मिलने का कोशिश नहीं किया कि मैं देख चुका था कि एकांत में जो हुआ था मेरे साथ में, अब मैं दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो दोस्तों, ये था सुनील जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, उसमें बहुत सारी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।